हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल R2S न्यूज एंड अपडेट्स। मेरा नाम हेमलता और मैं नबीना। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जिस पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है हाल फिलहाल का एक इंसिडेंट जो कि बहुत न्यूज़ ही में चल रहा है। न्यूज में चल रहा है एंड बहुत जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों ऐसा हो जाता है पता नहीं। लेकिन ये एक डॉक्टर का केस है जो कि अभी कोलकाता में ये केस हुआ है। तो उस पे आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग जिसके वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है क्राइम अफेयर्स बाय सिद्धांत अग्निहोत्री, विच इज हॉरिफिक डिटेल्स आउट ऑफ कोलकाता डॉक्टर केस। सो गाइज, वीडियो इन तक देखिएगा। अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। अर्जेंट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो जाके आप लोग फटाफट चेकआउट कर लो। सो लेट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड गाइज, हमारे और दो रिएक्शन चैनल्स हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो भी आप जाके चेकआउट कर लेना। Yes. चलो स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। क्राइम अफेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो हैवान राक्षस देख रहे हो, इसको जितनी गाली दो उतना कम है, ठीक है। मैं क्या बताऊं, खून खोल गया मेरा। बहुत गाली दी मैंने ऑफ द कैमरा इसको, और वही बता रहे कि किसी के हत्थे चढ़ सही गया में गाली तो यही खाने फांसी वाले वहीं पे हैं। इंसाफ हो जाएगा। ये इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी शक्ल देखो, है ना, शक्ल सही। मैं क्या बोलूं इसको। तो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप गरिया सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बता रहा हूं कि ये आदमी जो है, पहले मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। इसका नाम है संजय राय, संजय रॉय नाम है इसका, ठीक है। सिविक पुलिस वॉलेंटियर। सबसे बड़ी सिस्टम के ऊपर बात उठी है। चलो पहले कहानी देखते हैं क्या है। वैसे ही भारत में डॉक्टर्स की बहुत कमी है, डॉक्टर्स बड़ी मुश्किल से बनते हैं, है ना। यहां पे आरजी कर मेडिकल कॉलेज, जो कि कोलकाता का बहुत ही प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है, ट्रेनी डॉक्टर्स होते हैं। रात में एक ट्रेनी डॉक्टर, महिला ट्रेनी डॉक्टर, हम नाम नहीं लेंगे, 31 साल की, डॉक्टर्स के साथ मिलती है। 5-6 डॉक्टर्स की ड्यूटी थी, उनके साथ बातचीत होते, डिनर होते, उसके बाद वो अपने कमरे में सोने चली जाती है। तीसरे फ्लोर पे कमरा होता है, इमरजेंसी वार्ड होता है, वहां पे ये सो रही होती है। उसके बाद अगले दिन सुबह शव मिलता है। शव कैसा? अधनंगा, कान, नाक, आंख, खून बह रहा है, प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा है। यहां की हड्डी टूटी हुई, गर्दन की हड्डी टूटी हुई, थाई यहां की हड्डी टूटी हुई, पूरे शरीर पे खरोच के निशान, नाखून टूटा हुआ। जितनी बर्बरता आप सोच सकते हो वो सारी बर्बरता की गई। उसके बाद फिर यहां पे प्रदर्शन शुरू कर दिया डॉक्टर्स ने। ममता बनर्जी तक बात पहुंची। ममता बनर्जी ने कहा कि हम इसको ट्रायल कोर्ट में चलाएंगे, हम इसको फांसी देंगे। मैं फांसी के खिलाफ हूं वैसे, लेकिन ये जो केस है, ये कहता है रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट है, तो फांसी देंगे। अगर आपको नहीं मन है, मतलब आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन शायद अच्छे से जांच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे अमित मालवीय ने सवाल उठाए थे कि टीएमसी जो है वो रेपिस्ट के साथ खड़ी रहती है, उनको डिफेंड करती है। संदेश खली में हमने देखा। तो ममता बनर्जी ने बोला तो सीबीआई की भी जांच करेंगे। ममता बनर्जी भी परिवार वालों से मिली हैं। डॉक्टर्स ने यहाँ पे हड़ताल की मांग कर दी है। हड़ताल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखी जेपी नड्डा को, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, कि अगर अगले 48 घंटों में कुछ भी नहीं हुआ तो हम हड़ताल करेंगे। जो रेजिडेंट डॉक्टर्स का एसोसिएशन है, उन्होंने वो हड़ताल पे चले गए। देश भर के डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं इस समय। हालांकि जो इमरजेंसी है वो नहीं रुकी है, लेकिन दोस्तों डॉक्टर्स का हड़ताल पे जाना बड़ा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे मरीज जो हैं वो इससे सफर करते हैं। बट क्या है कि ये डॉक्टर्स भगवान होते हैं, लेकिन भगवान पे आंच आए, अगर राक्षसी भगवान पे हावी हो जाए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? अब बताता हूं कि ये हुआ कैसे। पुलिस पे प्रेशर बना। जो पुलिस अधीक्षक है विनीत गोयल, वहां पे गए। उसके बाद इन्होंने जांच शुरू की। देखा कि ब्लूटूथ डिवाइस जो है, वहां पे ब्लूटूथ डिवाइस जो है वो छूटा हुआ है। ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट करने की कोशिश की, किसी से कनेक्ट नहीं हुआ, बट संजय राय नाम का आदमी था, उससे कनेक्ट हो गया। इसको फिर पकड़ा, इसके जब इसको पकड़ा, धुत था शराब में, मतलब बहुत पिए हुए था ये, ठीक है। इसको पकड़ा और उसके बाद फिर से सख्ती से पूछताछ की, तो उसने अपना गुनाह कबूल लिया। जो भारतीय न्याय संहिता है, धारा 104 मर्डर और 63 रेप की धाराएं जो है इसके ऊपर लगाई गई हैं। पहले 302 और 376 लगते थे। अब सुनिए क्या हुआ। ये आदमी है कौन? संजय रॉय। जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, आपकी रूह कांप जाएगी। ये आदमी हैबिचुअल है, हैबिचुअल ऑफेंडर है। कैसे? सबसे पहली बात, ये सिविक पुलिस वॉलेंटियर है। पुलिस को
असिस्ट करने के लिए कुछ वॉलेंटियर्स सामने आते हैं। हाँ हाँ ठीक है? हाँ हाँ, और पुलिस, ये कोई पुलिस पोस्ट पे नहीं, लेकिन पुलिस की मदद करता है। ठीक है? मदद और करते ये हैं, हाँ वॉलेंटियर्स को हाँ। कोई पैसा नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को पैसा नहीं मिलता है, बस पुलिस की मदद की जाती है। कई बार ऐसे लोग जो हैं वो दबंगई दिखाते हैं। ठीक है? तो सबसे बड़ी बात, पुलिस ने क्या देखा नहीं, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो आदमी था, 4 शादियां हुई थी, 3 शादियां जो हैं इसकी, 3 शादियां इसी वजह से टूटी क्योंकि ये हिंसा करता था, शराबी आदमी था, ये कुत्ता शराबी था। ठीक है? और बहुत शराब पीता था, पॉर्न, पूरे फोन जो है जब खंगाला ना, पॉर्न से भरा हुआ, अश्लील वीडियो से भरा हुआ। चौथी बीवी कैंसर से मर गई, 3 बीवी ने छोड़ दिया। बताते थे मोहल्ले वाले कि भैया ये बहुत ही बेकार आदमी था, धरती का बोझ पहले ही मर जाता। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। तो ये जो आदमी था वो क्या था कि बहुत बेकार और बहुत गलत जो है वो व्यवहार करता था। ठीक है ना? जो औरतों के साथ बहुत गलत व्यवहार करता था, बहुत लड़ाई झगड़ा करता था। जब इसको कोई बोलता था तो ये पुलिस की धमकी देता था, धौंस देता था। तो सबसे बड़ी बात, सिस्टम पे खामियां उठ रही हैं कि ऐसे कैसे। अब डॉक्टर्स हॉस्पिटल में ये बेरोक-टोक आ रहा है, ये आ रहा है, जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे में एक संदिग्ध आदमी मिला, वो यही था, बेरोक-टोक आ रहा है। ऐसे कैसे आप बेरोक-टोक आ रहे हो? यहां पे डॉक्टर्स ने बताया कि महिला डॉक्टर्स पे इसकी गंदी नजर थी। अब जब यह हादसा हुआ, 11 बजे तक खूब शराब पी रहा था, खूब शराब इसने पी हुई थी। उसके बाद ये फिर जब ये गया 3rd फ्लोर पे तो देखा कि रेसिडेंट डॉक्टर सो रही है, गंदी हरकत की उसके बहुत। और यहां पे पुलिस ने बताया कि खरोंच के निशान है। तो जो महिला डॉक्टर्स ने संघर्ष करने की कोशिश की, पर सब तोड़ दिया इसने, बर्बरता की, रेप किया, मार दिया। उसके बाद चला गया आराम से, फिर घर गया, इसने अपने जूते धोए, अपने कपड़े धोए, इसने सबूत मिटाने की कोशिश की है। आप समझ रहे हो? सबूत मिटाने की कोशिश की, बट पुलिस ने पकड़ लिया। 14 दिन की पुलिस कस्टडी में इसको भेजा गया है। इस आदमी को तुरंत से तुरंत फांसी देनी चाहिए। ये फांसी क्या, मेरा बस चले तो इसको तो इतना मारूं, इसको ना मैं 2 साल तक जगा के रखूं। ठीक है? इसको रोज टॉर्चर करूं, रोज टॉर्चर करूं। एग्जैक्टली। और बताओ कि देख, मैं भी साले, ऐसा ही फील ये कर रही होता हूं। है जब तू किसी के साथ ऐसा करता है। लेकिन वही है ना कि हमारा कानून ये करने की गवाही नहीं देता, तो वही है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर ऐसे लोग हो ना, तो समझना चाहिए कि जिस तरीके से तुमने हिंसा की है वैसे ही तुम्हारे साथ होगी। ये है ना, ये मैं बता तो रहा हूं कि ये जीने के लायक नहीं। पता नहीं धरती पे बोझ कैसे, इसको तो पहले ही पकड़ पकड़ के मारना चाहिए था, पिटना। पुलिस ने पीटा तो होगा ही, डेफिनेटली पुलिस ने पीटा होगा इस कमीने को। ठीक है? तो आई एम रियली सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बट बहुत गुस्सा है मेरे अंदर, क्योंकि जिस तरीके से इसने बर्बरता की है ना, और ये सिचुएशन अवॉइडेबल थी। अगर थोड़ा सा ध्यान दिया होता यहां पे, थोड़ा सा भी हमने यहां पे इस पे मतलब थोड़ा जिस तरीके से इसने काम किया है, ध्यान दिया होता ना, तो ठीक रहता। तो ये मतलब ये हादसा नहीं होता। लेकिन वही है कि टाल रहे हैं, कोई भी आ रहा है, जा रहा है। डरना क्या है ऐसे लोगों से भाई? पुलिस और ये सब आपके सर्वेंट हैं, याद रखना। कि कोई गुंडाई करे ना तो सुना दो कायदे से, ये सब आपके नौकर हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके ऊपर आपके मालिक नहीं है। तो ऐसी बर्बरता की लाश के साथ ये क्या, ये तो कुछ नहीं, अनपढ़ गंवार जाहिल आदमी, कुछ नहीं पता इसको। ठीक है? क्या पता इसको डॉक्टर की पढ़ाई कैसे होती है? ऐसे ही होते हैं जाहिल लोग। तो अब वही है कि इसको पुलिस हिरासत में भेजा, तुरंत इसको फांसी दे, तुरंत। ऐसे लोगों को कुछ नहीं, तुरंत विद इन अ वीक इसको एक ऐतिहासिक फैसला सुनाए, ताकि डर तो पैदा हो लोगों में, रेपिस्ट में, कि हाँ भाई डर है। समझ रहे हैं? सही बोला सर ने। तो ये हालात है। बाकी अगर कुछ अपडेट होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, और कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। थैंक यू सो मच। ओके, पहले तो बात मैं ये बोलूंगी कि मतलब सर ने जो कहा कि मतलब 1 वीक में इनको एक फांसी हो जाना चाहिए, मैं तो बिल्कुल एग्री करूंगी इस सर के साथ। क्योंकि मतलब हमारा कानून ऐसा हो गया है ना, मतलब कुछ भी क्राइम करके चले जाओ, वो लोग मतलब जो क्राइम करते हैं ना, पहले तो वो सोचते कि जो मेरा कुछ नहीं होगा, अगर पकड़ भी लिया तो क्या होगा, कुछ दिन जेल पे रहेंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली। हमारे मतलब ये सब ऐसे क्राइम करके चले जाए, बहुत सारे आप केसेस सुन पाओगे, बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया आप सुन पाओगे, लेकिन उनका क्या होता है किसी को पता नहीं होता है। जो क्राइम किया है उनका क्या होता है किसी को पता नहीं होता है। बस ये अगर कुछ बात बहुत बड़े मतलब बिग हो जाए केस, तो उसके बारे में आपको सिर्फ पता चलेगा पुलिस ने सर्च किया, उसके बाद लेके गए हैं, आपको वो फोटो न्यूज में दिख जाएगी। उसके बाद उसको क्या हुआ, क्या मतलब उसके क्राइम के लिए उसको क्या
मतलब क्या दिया गया, क्या बोलते पनिशमेंट दिया गया उस, अब कोई भी किसी को उसके बाद ये बात नहीं उठता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब इसीलिए इन लोगों का ना कुछ डर नहीं है। ये वो पुलिस के लिए काम करता था ना, तो उसको लगता था कि ये इससे भी वो बच जाएगा। वो बताया ना कि मतलब वो धमकी देता था, किसी कुछ भी हो जाए तो बोलते था अरे पुलिस का धमकी देता, क्योंकि उसको पता है कि मतलब मैं भी तो पुलिस का साथ ही काम करता हूँ ना। मैं ना इसलिए मैं ना जो सर ने कहा ना कि इसको मैं 2 साल के जिंदा रख के एवरीडे टॉर्चर करूंगा, मतलब सर जो बोले, मैं लिटरली मैं ये केस सुनी ना, मेरे अंदर ना यही फील होता है। सिर्फ ये नहीं, सिर्फ ये वाला नहीं, जितने भी हर एक केसेस में जो हम लोग सुनते हैं ना, मुझे ऐसा ना फील होता है कि जो लड़की वो पेन फील की है, ये आदमी को भी, ऐसे आदमी को भी वो पेन फील करना, उसको भी काटो एक एक दिन, जैसे जैसे वो बोलो बेचारी कितनी मतलब कैसे टॉर्चर सही होगी उस, मतलब एक रात में उसका जिंदगी बर्बाद हो गया, उसके बाद उसको मार दिया गया। मतलब सोचो, उसके बाद वो घर जाके वो अपना क्राइम छिपाने की कोशिश कर रहा है। छी, कैसा आदमी है, क्या सोच कर करता है ये सब। कितनी स्ट्रगल की होगी बेचारी। मुझे तो सिर्फ मुझे ये वही फील हो रहा है, बार बार याद आ रहा है कि मतलब उसके आंखों से तोड़ दिया, हड्डी फड्डी सब तोड़ दिया। तो मतलब सोचो ना, आंखों से खून निकल रहा है, मतलब कैसे टॉर्चर में रही होगी। नाखून वाखून सब, कितना बेचारी, कितना तड़पी होगी, कितना तड़पी होगी सच में। मतलब मैंने, और यहाँ पे जो बात कहा गया ना कि मतलब डॉक्टर भगवान की तरह होते हैं, सच में सच बात किया सर ने कि मतलब अभी आपको कुछ हुआ तो आप डॉक्टर के पास ही जाओगे। और क्या ये जो मतलब हॉस्पिटल में जाना आना है, से गाइस मतलब बहुत सारे पॉलिटिक्स तो यहाँ पे होगी इस चीज को लेके। हम लोग ये कंट्री का पॉलिटिक्स में घुसना नहीं चाहते हैं, ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, जो होता है होता है। लेकिन इस केस में हम लोग को बोलना पड़ा। आप अगर हमारे वीडियोस देखे होंगे तो मतलब कंटिन्यूअसली अगर आप हमें फॉलो किए होंगे तो आपको पता है कि मतलब हम लोग ज्यादा कंट्री के अंदर जो पॉलिटिक्स चलता है उसके बारे में ज्यादा कमेंट्स नहीं करते हैं। तो मैं ये बोलूंगी कि मतलब इस केस में जो हुआ ना, यहाँ पे पॉलिटिकल एंगल में आपको इधर उधर से मिल जाएगा, ठीक है। सो और एक बात बोलना है कि मतलब ये जो यहाँ पे हुआ है, वेस्ट बंगाल पे हुआ है, कोई भी इसको लेके कोई कुछ खुल के बात नहीं कर रहे है ना। मतलब जो लीडिंग गवर्नमेंट है उनको अगर उनके स्टेट में अगर होता कुछ तो उसको लेके ये लोग मतलब पागल हो जाते, ऐसे बोलते ना, छाती पीटते, वो लेके मतलब पागलों की तरह करते। यूपी में रिसेंटली हुआ, देखना कि अपोजिशन की बात हो रही, यूपी में रिसेंट हुआ तो वहां पे ये अपोजिशन बोल रहे कि डीएनए टेस्ट करवाएंगे। कैसे सोच रखते हैं ये लोग, कैसे सोच रखते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बात हुआ, मतलब कोई भी अपोजिशन के लोग कुछ भी बात नहीं कर रहे, एज इफ मतलब ऐसे इग्नोर करे कि एज इफ लगता है कि मतलब कुछ बाहर के कंट्री में कुछ हुआ है ना। मतलब लेकिन बाहर के कुछ हो जाए तो वो चीज लेके ये लोग ऐसे ऐसे पागलों की तरह करते हैं कि मतलब हाँ बिल्कुल, हाँ वो लोग रफा पे देखा तो आप लोगों ने ऑल आइज ऑन रफा में मैं कैसे लोग ऐसे कर रहे थे। इस बार ना बांग्लादेशी हिंदू के लेके कुछ बोला गया, ये जो केस हुआ इस यहाँ पे ना कुछ बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन बाहर के कुछ होता तो ये लोग पागल करते, मतलब क्या हो गया एकदम। और नहीं क्या बोलना है पॉलिटिक्स के ऊपर, बट एग्जैक्टली बट ये केस सीरियसली कोलकाता में हुआ है। पता नहीं क्या बोलूंगी इसके बारे में, मतलब लोगों को शर्म भी नहीं आते हैं। मतलब क्या क्या है, बोलो कि लड़कियां कहीं पे भी सेफ नहीं है। मतलब ये चीज क्या बोलते हैं, मतलब ये चीज तो हो रहा है, मतलब यहाँ पे इंडिया पे हो रहा है, लेकिन डॉक्टर के ऊपर ये हुआ है, ये बड़ा बन गया है। लेकिन कोई भी सेफ नहीं, जहां भी देखो कोई भी कहीं पे भी सेफ नहीं है।
मतलब कैसे लोग हैं। ऐसे डर डर के जीना, है ना? कहीं पर भी बोलो एक लड़की ऐसा भी अकेले, नहीं है कि मतलब मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रही थी, जो निर्भया का जो केस है, जो उसका जो जिसने क्राइम किया उसका लॉयर बोल रहा था कि मतलब ये क्या लड़की को बाहर रात में बाहर रहने की क्या जरूरत थी। लॉयर बोल रहा है, जो निर्भया का केस हुआ था। तो सोचो, मतलब यहाँ पे तो कुछ वैसा वाला बात भी नहीं कर सकते कि वो लोग बोलेंगे कि क्यों रात में क्या कर रहे। क्या करे? यहाँ पे तो कुछ बोल नहीं, क्योंकि रात में नाइट ड्यूटी है, वो बाहर भी नहीं थी, हॉस्पिटल के अंदर थी। अंदर में ऐसा हो जाएगा, कोई सोच नहीं सकता है, कोई भी नहीं सोच सकता। क्या बोलना है अब? छी, क्या मतलब हर जगह लड़की लोग को अपना सेफ्टी रखना पड़ेगा अभी अभी, और कुछ नहीं। कैसे अगर तुम हॉस्पिटल नाइफ रखो अपने साथ, पेपर स्प्रे रखो अपने साथ, यही करना पड़ेगा ऑल द टाइम। ये बात ठीक है, कुछ कुछ टाइम आप बाहर निकल जाते हो, आप सेफली निकल जाते हो, लेकिन कुछ टाइम में एक स्ट्रेंथ का भी मैटर हो जाता है। जितना भी लड़की, मतलब जितना भी लड़की के पास स्ट्रेंथ है और लड़का पतला दुबला दिखता है, उन लोगों के पास अलग ही स्ट्रेंथ रहता है ना? सो क्या बोलेंगे, अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आप निकल जाओगे वो चाकू वाकू रख के, पेपर स्प्रे रख के। लेकिन सोचो तुम ये, अगर बोलो तुम हॉस्पिटल में हो, उसके बाद तुमको लगता है कि मैं हॉस्पिटल में, तो अब तो तुम सोचोगी ना मैं सिक्योर हूँ हॉस्पिटल में, मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। बाहर जाती हो, मतलब तुम सोचो रात में घर जा रही हो, तो तुमको लगता है तुम बैग में अपने पॉकेट में पेपर्स पर नाइफ रख रही हो। हॉस्पिटल में कौन सोच के रखता है कि मेरे पॉकेट में मेरे साथ ऐसा होगा? वही तो मैं बोल रही हूँ कि अभी लड़कियां कहीं पे भी जाएगी, बाथरूम में भी जाएगी ना, तो तब भी उसको वो सेफ्टी रखना पड़ेगा। ऐसा ही सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। ऐसा मतलब उन लोग मतलब एक कंट्री में रहेंगे तो ऐसे मतलब दिमाग ऐसे डर डर के जीना पड़ेगा। सीरियसली ऐसे रहना पड़ेगा अब लड़कियों को। लॉ मतलब कहाँ, मतलब क्रिमिनल ऐसे बाहर घूम रहे हैं और हम लोगों को डर के रहना पड़ेगा। चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।